अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार को नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हुआ अयोध्या राम में राम मंदिर चंदा लूट सहित कई मामलों में घेरते हुए कहा कि चंदा चोरी मामले में बड़े दोषियों को बचाकर छोटे कर्मचारियों को फंसाकर सरकार मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ द्वारा संसद में दिए गए बयान पर विरोधाभास का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की जनता सरकार पर कैसे भरोसा करे यदि रक्षा मंत्री जिसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग संसद में अपने झूठे बयान दे रहे हैं। किसके साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए कल मैं भी जाऊंगा। प्रभु श्री राम मंदिर में चंदा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सही दोषियों को उचित सजा मिलनी चाहिए। ये एक तो जो राहुल जी ने जो ये परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाएं जो लीक हो रही है नीट को लेके या और कंपटीशन के जो सारे लीक हो रहे हैं पर्चे, उसको लेके ये था। क्योंकि राहुल जी ने जब देश के अंदर 4000 किलोमीटर यात्रा करी तो उनके विभिन्न समुदायों के साथ विभिन्न वर्गों के साथ उनका ये हुआ, तो ये अति हो गया कि कोई गवर्नमेंट परीक्षा करवा ही नहीं पा रही, तो ये गवर्नमेंट का फेलियर था। तो उन्होंने को लगा कि भाई ये मुद्दा हमको जो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हमको एक जन जागरण करना चाहिए। युवा है, इसके अंदर छात्र हैं, उसके पीछे उनके पेरेंट्स हैं, तो सारे जुड़े हुए हैं। ये जनहित का मुद्दा है। अगर एक अपोजिशन लीडर के नाते ये राहुल जी का फर्ज भी था, उन्होंने अपना कर्तव्य को निभाया भी। तो उन्होंने कोटा के अंदर जहाँ सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे देश भर के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, कितने छात्रों ने आत्महत्या कर ली। उनको लगता कि मेरे बाप ने पेट काट के मेरे को पढ़ाया, पर्चा लीक हो गया, अब मैं फिर परीक्षा दूंगा तो फिर से मेरे को कोचिंग सेंटर के पैसे भरने पड़ेंगे। क्योंकि ये सरकार जो है ये प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, सरकारी स्कूल बंद कर रही है। हम अपने जमाने में पढ़ते तो हम तो भाई उन्हीं स्कूलों में पढ़े, हम लोग तो कभी कोचिंग नहीं लिया। जो भी आए भैया पढ़ के स्कूलों में पढ़ाया गया, तो वो है। अब शिक्षा का स्तर क्या हो गया, आप देख लो कि यूपी में कितने स्कूल बंद हो गए। देश भर में अगर आप संख्या तो लाखों में जाएगी है। प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ पूरा चमड़ी उधारते हैं कि भाई इतना पैसा लगेगा। तो वो जो है कि शिक्षा को सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना होगा, सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवानी पड़ेगी और ये पर्चे जो लीक हो गए इसके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। कौन इसके पीछे जिम्मेवार लोग हैं उन तक पकड़ना पड़ेगा, सख्त कानून बनाना पड़ेगा जिससे कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो।